अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। होशियार, खबरदार, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, जिन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मतलब समझे? होशियार, खबरदार, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट, ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, जिन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। मेरे प्यारे, गौर करने की बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये जो मेरे दोस्त बंदे हैं, ये जो वली बंदे हैं, इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। ये बात समझ में आती है? वलियों को खौफ गम नहीं होता। अरे हमने गौसे आजम को मताफ में सजदे में सर रखकर खशियत के साथ तड़प तड़प कर रोते देखा। ये रोना खशियत के साथ, ये खौफ की अलामत है। अल्लाह फरमाता है वलियों को खौफ नहीं, और हमने तो गौसे आजम को मताफ में खशियत के साथ तड़प तड़प कर रोते देखा है। वहां तो खौफ नजर आ रहा है। वलियों को गम नहीं। गम एक फितरी चीज है जो अल्लाह ने हर इंसान में वदियत फरमाया है। आखिर रब फरमाना क्या चाहता है? मेरे वलियों को खौफ नहीं, गम नहीं। खौफ फितरी चीज है, गम फितरी चीज है। खौफ ईमान की अलामत। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे वलियों को खौफ नहीं, गम नहीं। क्या मतलब इस खौफ नहीं, गम नहीं से? और आगे आपके जहन को खोलूं, नबियों में खौफ भी, नबियों में गम भी रब फरमाता है। और मूसा रब की बारगाह में खड़े होने से डरे, रब फरमा रहा। तो नबियों में खौफ। अय्यूब रोए, अय्यूब में गम, मूसा में खौफ। तो नबियों के बारे में फरमा रहा है कि मूसा को खौफ हुआ, अय्यूब को गम हुआ। तो नबियों में खौफ और गम, और वलियों के बारे में खौफ नहीं, गम नहीं। तो नबूवत अफजल है कि विलायत? नबियों में खौफ और गम पाया जाए, वलियों में खौफ और गम पाया ना जाए। नबूवत अफजल। तो जब नबियों में खौफ और गम है तो वलियों में भी है। तो रब यहां खौफ और गम नहीं कहना क्या चाहता है? मेरे प्यारे, यही बात मैं बताना चाहता हूं। समझो इन वलियों को कि ये वली होते कौन हैं। रब तबारक व तआला इन वलियों के मकाम को बता रहा है। ये मेरे दोस्त बंदे ऐसे हैं कि जब ये मेरी यादों में खो जाते हैं, मुस्तगरक हो जाते हैं, मुनहमिक हो जाते हैं, तो उस वक्त मैं दूरियां दूर कर देता हूं, सारे पर्दे हटा देता हूं, सारी दूरियां दूर कर देता हूं। और ये मेरे इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि उस वक्त इन्हें ना कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना महमूद अशरफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हैं अल्लाह के दोस्त कि जब ये अल्लाह की यादों में मुस्तगरक होते हैं तो अल्लाह सारे हिजाबात हटा देता है,
सारे पर्दे गिरा देता है, सारी दूरियां दूर कर देता है। ये उनके इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि उस वक्त ना इन्हें कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। ये मकाम है अल्लाह के वलियों का। और आज ट्रेंड क्या चला हुआ है, हर मुरीद को शौक है कि अपने पीर को वली बना दे। मेरे प्यारे, एहतियात करो, ये तुम्हारे ज़ौक़ और शौक की चीज नहीं है। जिसे चाहो वली बनाओ, रूए जमीन पर ये वली काफी हैं। इनकी सही मोहब्बत और अताअत कर लो, यहां भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी है। ये हर घर में वली बनाने की फैक्ट्री बंद करो। तुम्हारी समझ से मैं बात करूं, क्या ये लॉजिकल दुरुस्त है? अरे भाई, कोई सड़क पे निकल जाए, पकड़ के कहे कि ये महमूद मियां का दोस्त है, कमाल है। मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? बोलो ना मेरे प्यारे, कौन बनाएगा? अरे मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा ना, या आप सड़क पे सबको मेरा दोस्त बनाते रहेंगे? तो अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा कि आप बनाएंगे? तो ये आप क्यों बनाते फिर रहे? मेरे प्यारे, एहतियात करो। ये अल्लाह के दोस्त बंदे जो रूए जमीन पर हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनका मकाम बड़ा है और इनका काम भी बड़ा है। इनका मकाम भी बड़ा है, इनका काम भी बड़ा है। और अल्लाह ने इन्हें एक मखसूस काम के लिए जमीन पर रखा है, इनके एक अहम काम के लिए रखा है, एक मेन वर्क के लिए रखा है, इंपॉर्टेंट काम के लिए रूए जमीन पर रखा है। ये अलग बात है कि हम समझते हैं कि औलियाए किराम का काम यह है कि इनकी बारगाहों में जाया जाए, फूल चादर चढ़ा दिया जाए, एक शेरनी रख के फातिहा पढ़ लिया जाए, और अपनी जेब में, अपने दिमाग में एक बना के जो लिस्ट लेकर आए हैं, लंबी चौड़ी, धंधे में मंदा है, बच्ची बीमार है, बच्चा बीमार है, लड़का पढ़ता नहीं, बीवी वफादार नहीं, पेश करो और सीधे घर जाओ। ये हमने बना रखा है कि औलियाए किराम का बस यही काम है। नहीं मेरे प्यारे, ये औलियाए किराम जो है, ये बड़े अहम लोग हैं। अल्लाह ने इनको बड़े अहम काम के लिए रूए जमीन पर रखा है। ये सच है कि इनकी बारगाहों में हम जाते हैं, तड़पते हैं, बिलबिलाते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। हमारी हालत को देखकर इनको हम पर रहम आ जाता है। ये अपनी तुर्बतों में हमारे लिए रब की बारगाह में हाथ उठा देते हैं। अल्लाह पाक इनकी महबूबियत के सदके इनकी दुआओं को सुन लेता है, हमारा काम हो जाता है। ये अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इसी काम के लिए इनको रूए जमीन पर नहीं रखा है। ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने इन्हें बड़े अहम काम के लिए रखा है। इनका अहम काम क्या है, इनका मेन रोल क्या है, इनका मेन वर्क क्या है? मेरे प्यारे, जानो आज की इनका अहम रोल क्या है। इन औलियाए किराम का रूए जमीन पर अहम रोल यह है कि जब एक मुसलमान किसी ऐसे हालात में, हालात तशद्दुद के हों, हालात जुल्म के हों, हालात असबियत के हों, हालात अजनबियत के हों, हालात गैरियत के हों, हालात आमरियत के हों, हालात गतासुफ के हों, ऐसे किसी हालात में अगर एक मुसलमान ये सोचने लगे कि अब इस्लाम के अहकाम पर अमल करना इस जुल्म के माहौल में मुमकिन नहीं। शहर में कर्फ्यू लग गया, पुलिस दरवाजे दरवाजे पर खड़ी है, मुसलमान घर में सोच रहा है कि अब घर से निकलकर मस्जिद में जाकर जुमा और पंजगाना पढ़ना मुमकिन नहीं है। जब ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएं कि जिन हालात में एक मुसलमान इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना अपने लिए नामुमकिन समझने लगे, बस मेरे प्यारे, वहीं से ये अल्लाह के दोस्त बंदों का काम शुरू हो जाता है। वहीं से अल्लाह के दोस्त बंदों का काम शुरू हो जाता है। वो ऐसे आमरियत के माहौल में, ऐसे जुल्म के माहौल में, ऐसे तशद्दुद के माहौल में, ऐसी जाबरियत के माहौल में, ऐसी हाकिमियत के माहौल में, ऐसी अजनबियत के माहौल में पहुंचकर और इस्लाम के अहकाम पर अमल करके दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अरे प्यारो सुनो, ये इस्लाम है, इस्लाम
इस पे अमल करना अगर सऊदिया में मुमकिन है, मराकश में मुमकिन है, यमन में मुमकिन है, बगदाद में मुमकिन है, कुवैत में मुमकिन है, बहरीन में मुमकिन है, दुबई में मुमकिन है, तो सुनो सुनो, ये इस्लाम है। इस्लाम इस पे अमल करना हिंदुस्तान में भी मुमकिन है, जर्मनी में भी मुमकिन है, जापान में भी मुमकिन है, टोक्यो में भी मुमकिन है, जो बीजिंग में भी मुमकिन है, रशिया में भी मुमकिन है, मॉस्को में भी मुमकिन है, स्विट्जरलैंड की बर्फपोश पहाड़ियों पे भी मुमकिन है। इस पे अमल करना, ये इस्लाम है। इस्लाम ये कोई और मजहब नहीं है कि काशी और मथुरा में तो मुमकिन हो लेकिन स्विट्जरलैंड में मुमकिन ना हो। ये इस्लाम है, इस पे अमल करना हर जमाने में मुमकिन है, हर माहौल में मुमकिन है, हर मुल्क में मुमकिन है। नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, कायदे मिल्लत, लखनपुर का नौजवान। मिसाल आपके सामने, मिसाल आपके सामने। आज यहाँ बैठे हैं, बैठे सिर्फ इसलिए हैं कि ये लेटे हैं। आप यहाँ बैठे हैं इसलिए कि ये लेटे हैं। मिटाने वालों ने तो मिटा डाला था, लेकिन उनका काम था मिटाना, इनका काम था बसाना। वो समझे थे यहाँ से मुसलमान मिट गया, ये मुस्कुरा रहे थे मिटाने वालों, मिटा लो कल से ज्यादा बस जाएगा। यही औलियाए कराम का काम, यही औलियाए कराम का काम है। ऐसे हालात में जहाँ एक मुसलमान इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना अपने लिए नामुमकिन समझने लगे, ये औलियाए कराम उस माहौल में इस्लाम के अहकाम पे अमल करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि इस्लाम है, इस पर अमल करना हर हाल में, हर हालत में मुमकिन है। आगे देखो, ये औलियाए कराम का रोल देखो। गरीब नवाज भारत आए ना, क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? आर्मड डिवीजन लेके आए थे, आर्मी लेकर आए थे। क्या लेके आए थे? मिसाइल लेके आए थे, बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेकर आए थे, मरीन लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? खाली याद बोरियाए रिश्तो हिदायत लेकर आए थे। एक मुसल्ला था, जरूरत के कुछ सामान थे, तन्हा आए थे, तन्हा आए थे। कहाँ आए थे? जहाँ की जबान अलग, जहाँ की तहजीब अलग, जहाँ का कल्चर अलग, जहाँ की संस्कृति अलग, सब कुछ अलग। भाषा समझने वाला भी यहाँ कोई नहीं था। गरीब नवाज जो जुबान बोलते थे वो जुबान भी समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। ऐसे माहौल में आए और इस हिंदुस्तान में भी ऐसी जगह आए। उस वक्त अजमेर का जो इलाका था वो जिस राजा की सल्तनत में था ना, उस राजा का जुल्म मशहूर था। उस राजा के आतंक से उसकी प्रजा आतंकित थी, भयभीत रहती थी। ऐसा जालिम बादशाह था। उसकी सल्तनत में उसके जमाने आए, अजमेर की धरती पर आए, बोरियाए रिश्तो हिदायत बिछा दिया। ऐसे माहौल में आए और क्या किया? ऐसे माहौल में इस्लाम का परचम नस्ब करना मुसलमान सोच सकता है क्या? यहाँ ना कोई जानने वाला ना हो, कोई खाना पीना देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई अपना ना हो। संजर से सफर करके भारत आए और अजमेर की जमीन पर एक मैदान के गोशे में अपना बोरियाए रिश्तो हिदायत बिछाया, इस्लाम का परचम नस्ब कर दिया। अब इत्तेफाक ये है कि जहां आपने बोरियाए रिश्तो हिदायत बिछाया था वो मैदान था, वहां रोज राजा का ऊंट चरने आता था। सुबह जब हुई, राजा का ऊंट उसका चरवाहा लेकर आया तो देखा क्या कि मैदान के कोने में कोई बाबा बैठे, वेशभूषा ड्रेस यूनिफॉर्म देख के अजनबी लगे, चूंकि उनका तो अलग था। अब वो करीब पहुंचा, कहा महाराज आप यहाँ के तो लगते नहीं। अब जो वो जुबान बोल रहा है वो ख्वाजा नहीं समझते, बजाहिर उसकी समझ सके नहीं समझते। वो बोला, ख्वाजा मुस्कुराया, सर हिलाया, क्योंकि ख्वाजा जो जुबान बोलेंगे वो वाकई नहीं समझेगा। कहा महाराज आप यहाँ के तो लगते नहीं, आप बाहर के लगते। ख्वाजा मुस्कुरा के आपने सर हिलाया। कहा महाराज हम आपको तो जानते नहीं, लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये वो स्थान है जहां राजा का ऊंट बैठता है।
आप कृपया कर दूसरा स्थान ग्रहण कर लें ताकि राजा का ऊंट बैठे, वरना राजा बड़ा खफा होगा और हमारा राजा बड़ा दुष्ट है, बड़ा जालिम। उसको ये इत्तला मिलेगी तो पता नहीं आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ख्वाजा ने क्या किया, बोरिया रिश्दो हिदायत समेटा, अपना सामान समेटा और एक ऊंट खड़ा था। उस ऊंट से कहा आ भाई तू बैठ जा। तो ख्वाजा जो बोले तो चरवाहा नहीं समझा, लेकिन जब ऊंट से अपनी जबान में कहा तो ऊंट बराबर समझ गया। ये इसलिए नहीं समझा कि इस पे कुफ्र की चादर थी, ऊंट इसलिए समझ गया कि कुफ्र से उसका सीना खाली था। एक मर्द मोमिन की आवाज जानवर सुन लेता, वही नहीं सुन पाता जिसके ऊपर कुफ्र की चादर होती है। वो नहीं समझा, जानवर समझ गया। आया चलता हुआ जहां ख्वाजा ने जगह छोड़ी थी वहीं बैठ गया। ये वाकया मशहूर है ना। शाम हुई, चरवाहा आया, ऊंट को उठाया। अब ऊंट उठ ही नहीं रहा, सारे ऊंट उठ गए, महल की तरफ जाने लगे। वो ऊंट है कि उठता ही नहीं। चरवाहा परेशान हुआ कि एक ऊंट कम गिना जाएगा, ऊंट महल में जाने से पहले एक ऊंट कम होगा तो राजा तो हमारी सीधे गर्दन मार देगा। अब वो ऊंट को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लात मार रहा है, डंडे मार रहा है, गाली बक रहा है, उठता ही नहीं। वो भागा हुआ गया राजा के पास कि चलो पहले ही चल के बता दे वरना खैर नहीं। कहा महाराज पता नहीं क्या हुआ, सारे ऊंट तो उठ गए, महल में आ गए, एक ऊंट ऐसा है जो बैठा है तो उठता ही नहीं, हालांकि सब ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सेहत भी ठीक है उसकी। कौन उठाता बैठाता था? कहा महाराज रोज तो मैं ही उठाता बैठाता, लेकिन आज बिठाया मैंने नहीं था, आज मैंने नहीं बिठाया था, लेकिन जब से बैठा उठा रहा हूं उठता नहीं है। ये वाकया मशहूर है। अब ऊंट से पूछो, आए ऊंट लात खाई उठा क्यों नहीं? भारत के सुन्नी मुसलमानों याद रखो, इसे अपने दिलो दिमाग में बसा लो। कैसे ही तूफान जुल्म का आएगा ना, सर से ऊपर गुजर जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऊंट से सबक ले लो। ऊंट से पूछो, आए ऊंट रोज उठता था बैठता था, आज क्यों नहीं उठता? लात खाई उठा क्यों नहीं? डंडे खाए उठा क्यों नहीं? गालियां खाई उठा क्यों नहीं? का कैसे उठता? जिसे ख्वाजा बिठा दे, किसमें दम है कि वो उसे उठा दे? किसमें दम है? अब जिसने बिठाया है वही उठाएगा तो हम उठेंगे। बिठाया ख्वाजा ने है, किसी में दम नहीं कि कोई दूसरा उठा दे। ये वाकया हुआ। वाह भारत के सुन्नी मुसलमानों, भारत में तुम खुद बने हो, बोलो ना, तुम खुद बने हो। तुम्हें बनाया किसने? ख्वाजा ने। भारत की धरती पर बिठाया किसने? ख्वाजा ने। और तुम ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट हो। बड़ी मेहनत से ख्वाजा ने बनाया है, ऐसे नहीं बने हो, बड़ी मेहनत से ख्वाजा ने बनाया है। वतन छोड़ा तो बनाया है, अपनों को छोड़ा तो बनाया है, सफर की सोबतें उठाई तो बनाया है, फाका किया तो बनाया है, जद्दोजहद की तो बनाया है, अजनबियों में रहे तो बनाया है, मुश्किलें उठाई तो बनाया है, गैरियत के माहौल में भी बैठे रहे तो बनाया है। बड़ी मेहनतों से बनाया है ख्वाजा ने और भारत में बिठाया है। तो मुझे बोलो मेरे प्यारे, कोई चीज तुम मेहनत से बनाओ और कोई आके तोड़ दे या तोड़ना चाहे तो उसे तोड़ने दोगे? जितनी ताकत है रोकोगे कि नहीं रोकोगे? तो भारत के सुन्नी मुसलमानों, इन हालात से गम मत खाओ, इसलिए कि तुम्हें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। अरे जिसने बिठाया है, जिसने बनाया है, किसमें दम है कि वो तुम्हें भारत से उठा दे? किसमें दम है? किसमें दम है? आस्थाओं का बड़ा रिवाज चला हुआ है। हम कहते हैं स्टेज पे, भारत के हर स्टेज पे, कि ठीक है आस्थाओं की बात है तो हमारी भी आस्था, हमारी भी आस्था, हमें भी अच्छी तरह मालूम है। ए भारत के इक़्तिदार पर बैठने वालों, तुम्हारी आस्थाएं हैं तो हमारी भी आस्थाएं हैं।
हम भी जानते हैं कि भारत की कुर्सी पर, ये हमारी आस्था, भारत की कुर्सी पर चाहे इब्राहिम लोदी बैठे, चाहे नरेंद्र मोदी बैठे, लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत हमारे ख्वाजा की है। जब हुक्मरानी हमारे ख्वाजा की है तो हम तो ख्वाजा के बेस्ट प्रोडक्ट है। हमें बनाया है ख्वाजा ने, भारत की धरती पर बिठाया है ख्वाजा ने। अब किसमें दम है कि इस जमीन से हमें उठा दे? तो गम इस बात का नहीं है मेरे प्यारे, फिक्र हमें इस बात की नहीं है, फिक्र इस बात की है कि ये हौसले पैदा होते कैसे हैं, ये लोगों में जुर्रत आती कहां से, जो हमारे विकार को, हमारे वजूद को चैलेंज देने के लिए मैदान अमल में उतर पड़ते हैं। ये हौसले इनमें आते कहां से, ये हिम्मतें इनमें पैदा कहां से होती हैं? क्या ये हमारी तारीखें भूल गए? भूल गए कि 25 लाख मुसलमानों का बगदाद की जमीन पर कत्ल करने वाले वो जालिम, वो समझते थे कि बगदाद की जमीन पर इस्लाम का नामो निशान मिट गया, मुसलमानों के सरों के मीनारे बना दिए गए थे। समझने वाली कौमों ने समझा था कि बगदाद की जमीन पर इस्लाम का झंडा कभी बुलंद नहीं होगा, लेकिन तारीख शाहिद है कि कुछ ही वक्त नहीं गुजरा था कि उन जालिमों ने, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश की थी, उन्हीं के खानदान में इस्लाम पहुंच गया। फिर बगदाद की जमीन पर इस्लाम का परचम बुलंदियों पर लहराता हुआ नजर आया। क्या इन्हें ये हमारी तारीख मालूम नहीं है? तारीख हमसे ज्यादा ये हमारी पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा ये हमें जानते हैं। यही वजह है मेरे प्यारे, आज के मुसलमानों को इन्होंने खूब जाना। ये जो हमारे अंदर का बिखराव है, जो हमारे अंदर का आपसी निफाक है, जो हमारे अंदर आपसी जो गैरत और हमियत ईमानी बाकी नहीं रह गई है, जो इत्तेहाद और मोहब्बत का शिराजा बिखर गया है, इसका जायजा इन्होंने लिया और इन्होंने आज के वक्त को बेहतर समझकर ये हिम्मतें कर रहे हैं, ये जुर्रतें इनमें पैदा हो रही हैं। ये फकीर अशरफी पूरे चैलेंज और यकीन के साथ कहता है मेरे प्यारे कि काश के तुम फिर एक हो जाओ, तुम नेक बनकर एक हो जाओ, मिल्लत का दर्द अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपने दीन के लिए जियो, अपने कौम के लिए जज्बा रखो, अपने अंदर इत्तेहाद रखो, अपने शऊर को बेदार करो। अगर गुलामी ही रखनी है तो गुलामी का पटका तो तुम्हारे गर्दनों में डाला जा चुका है। तुमने अपने आप को बाजारे मुस्तफा में बेच लिया है। अरे बिके हुए माल हो तुम, आजाद नहीं हो, तो फिर कैसे दूसरों की दहलीज पर अपने को बेचते हुए नजर आते हो? जब तुमने बाजारे मुस्तफा में अपनी जानों का सौदा कर लिया है, गुलामी मुस्तफा का पटका अपनी गर्दनों में डाल लिया है, तो ऐ गय्यूर मुसलमानों, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है कि तुम अपनी गैरतों को दूसरों की दहलीज पर बेचते हुए नजर आते हो? ये तुमने जो अपनी अनानियत का, अपनी खुददारी का, अपने मान सम्मान का सौदा छोटे छोटे मफादात के लिए तुमने करना शुरू कर दिया है, उसने इन जालिमों को ये हौसला दिया है, जुर्रत दी है। अगर तुम चाहते हो इनके जुल्म को लगाम लगाना, अगर तुम चाहते हो इन दरीदा दहन, इन दराज जुबानों के जबानों पर लगाम लगाना, तो प्यारे किसी हाथ में पत्थर लेने की जरूरत नहीं है, सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक बार मुत्तहिद होकर देख लो, ये एहसास करा दो कि सुनो, अब ये पत्थर तुमने अगर असलम को मारा है तो उसकी चोट का एहसास उसे बाद में होगा, अकरम को पहले उसका एहसास होगा। सुनो, अगर किसी अकबर का घर जलेगा तो उसको घर जलने का दर्द बाद में होगा, लेकिन जावेद वो दर्द अपने सीने में पहले महसूस करेगा। ऐ मुसलमानों, वो जज्बे क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करके एक खुदा, एक नबी और अपने बुजुर्गों की गुलामी का हक अदा करते हुए एक हो जाओ। खुदा की कसम, इन जालिम कदों में जलजला पैदा हो जाएगा,
इनके ऐवानों में लर्जा पैदा हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ईमान में वो कुव्वत है कि सच्चे मोमिन और मुस्लिम बनकर तुम राहे हक में रिज़ाए इलाही के लिए जिस सिमत निकल जाओगे, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। डर इसलिए लगता है, डर तुम्हें इसलिए लगता है, कितना डरोगे यार, कितना डरोगे, किस किस से डरोगे और कितना डरोगे। डरते डरते डरने की ये हालत हो गई कि आज तुम कमरे में भी अकेले अगर होते हो और एहसास हुआ कि सब सो रहे हैं, कोई घर में है नहीं, तो अपने ही कमरे में सोते सोते अचानक आंख खुली, देखा क्या कि दरवाजे का पर्दा हिल रहा है, पंखा भी बंद है। ये पर्दा क्यों हिल रहा है? ये पर्दे हिलने के डर से रात भर नींद नहीं आती। उठ के देखने की हिम्मत नहीं होती कि क्यों हिल रहा है, देख लें। बेसुध बिस्तर में पड़े रहते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, रात भर जागते रहते हैं। यार हालत ये हो गई, अब तुम्हें पर्दे डरा रहे हैं। ये डर क्यों? ये डरने का ये घटिया मेयार क्यों? इतना डरने लगे सिर्फ इसलिए मेरे प्यारे कि तुमने अपने रब से डरना छोड़ दिया। काश कि तुम अपने रब से डरते तो खुदा की कसम जमाने का कोई जालिम भी तुम्हें नहीं डरा पाता, फिर तुम्हें किसी का खौफ नहीं होता। मेरे प्यारे, अपने रब की खशियत पैदा करो। आज इस कौम के तनज़्ज़ुली और बर्बादी की बुनियादी वजह यह है कि तीन चीजें इस कौम में जो नुमाया तौर पे थी, इनफरादी तौर पे थी, जो दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं थी, वो इनफरादियत हमने खत्म कर ली। वो क्या चीज थी? रूए जमीन पर इस कौम में जो नुमाया थी वो थी खशियत इलाही। ये कौम रब की खशियत से पहचानी जाती थी। और दूसरी जो नुमाया चीज थी फिक्र आखिरत। यही वो कौम थी जो फिक्र आखिरत रखती थी। और तीसरी वो चीज गैरत दीनी। इस कौम में जितनी दीन की गैरत थी, हया थी, जज्बा था, दुनिया किसी दूसरी कौम में ये दीन का जज्बा नहीं था। ये तीन चीजें थी, खशियत इलाही, फिक्र आखिरत, गैरत दीनी। ये तीन चीजों ने दुनिया के सारे इंसानों में हमें मुमताज कर रखा था। आज अफसोस ये है कि ये तीन चीजें हमारे सीनों से निकल गई। यही वजह है कि दुनिया ने हमें अपने ठोकरों पर रखा हुआ है। मेरे प्यारे, मैं कोई जज्बाती तकरीर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जज्बाती तकरीर कर करके जुनूनी बना के आपको इस नहज तक पहुंचा दिया लोगों ने। कभी हकीकत का आईना नहीं दिखाया। ये सिर्फ नारा लगाने से कोई इनकलाब नहीं आएगा। पहले इन नारा लगाने के हकदार बनो, पहले हकदार बनो। देख लो ना नारों की क्या हैसियत है आपके। नारे सालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर आप भी लगाते हो, बगल में लेटा हुआ इंसान भी नहीं जागता। ये है आपके नारों की हैसियत। मजमे में नारा लगाते हो, कुछ लोग सो रहे होते हैं, नारा लगाओगे वो वैसे सोते रहेंगे, वो भी नहीं जागेंगे। ये है आपका नारा। और एक नारा दरियाए दजला के किनारे उन गाजियान इस्लाम ने लगाया था। वहां नारा लगाया था एक किनारे पर, उसकी आवाज हवा अपने दोष पर लेकर उड़ी और कसरा के ऐवानों से टकराई तो उसके मेहराबों में शगाफ पैदा हो गया। एक नारों की तासीर वो थी और एक हमारे नारे हैं कि सोते हुए इंसान को नहीं जगा पा रहे हैं। मेरे प्यारे, पहचानो अपने आप को, अपनी ईमानी कुव्वतों को अपने अंदर पैदा करो, ईमानी हालतें पैदा करो, जज्बे मोहब्बत पैदा करो, जज्बे मिल्लत पैदा करो, जज्बे अखुवत पैदा करो। इस वक्त जरूरत सबसे ज्यादा एक बन जाने की है, नेक बन जाने की। आपसी इख्तिलाफ होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे, सारे इख्तिलाफात और सारे मुनाफा फायदा, इन सब पर तरजीह दो मिल्लत के मफादात को। हमारा फायदा उस वक्त तक हमारे लिए मुकद्दम है जब मिल्लत का नुकसान ना हो। लेकिन जब मिल्लत को नुकसान होगा तो हम अपने फायदे को तरजीह नहीं देंगे, उसे किनारे कर देंगे, मिल्लत के इत्तेहाद को लाजमी समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने भाइयों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। हम एक हो जाएं मेरे प्यारे। जमाना आज भी बदल सकता है, जमाना आज भी बदल सकता है। और अगर चाहते हो बदलना तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। किस चीज में कमी हो गई? क्या कमी हो गई? रब के फजल में कोई कमी हो गई?
कुरान की तिलावतों की बरकतों में कोई कमी हो गई, नमाज की पाकीज़गी में कोई कमी हो गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़तों में कोई कमी हो गई? मेरे प्यारे, कोई कमी नहीं है। उधर से सब कुछ वैसे ही है। हमने वो राहें छोड़ दी जहां फजल की बारिश होती थी, हम उस रास्ते से हट गए जहां रहमतों का नुज़ूल होता था, हम वहां से हट गए जहां बरकतें हमारे घरों में उतरती थी। हमने रास्ता बदला है। तो प्यारे, बस अपनी फिक्र बदलो, जहां से भटके हो वहीं से हिदायत पर आ जाओ, वहीं से हिदायत पर आ जाओ। फिर देखो, तुम रहमतों के साए में हो जाओगे, फजल के साए में हो जाओगे, तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल होंगी और फिर तुम्हारा इकबाल बुलंद होगा, तुम सुरखरू होगे, तुम बुलंदियों पर होगे। वगरना सिर्फ हिकमतों की बातें करने से न कल कुछ फलाह और सलाह की कोई राह निकली थी, ना अब कोई निकलने वाली है। हमें यकीनन बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। मैं कहता हूं, कह रहा हूं, यकीन कर लो, उधर से कुछ नहीं बदला है, सब कुछ इधर से बदला है, सब कुछ इधर से बदला है। और आपके ईमान को, यकीन को तक़वियत देने के लिए ये एक मिसाल देकर जाता हूँ। मेरे प्यारे, रब के फजल में कुछ कमी नहीं आई है, रब का फजल आज भी है। बल्कि मैं इस बात को और तक़वियत देने के लिए कहता हूँ, यकीनन सहाबी का जमाना अजीम है ना, सहाबा का जमाना अजीम। नबी के जमाने ही में तो सहाबी थे ना, तो जो उस जमाने को अजमत हासिल है वो किसी को हो सकती है, इसलिए कि नबी मौजूद है। तो यकीनन सहाबा अजीम, सहाबा का जमाना अजीम। यकीनन अल्लाह का उन पर बड़ा फजल था कि वो जमाना उन्हें अता फरमाया। यकीनन सहाबा पे रब का बड़ा फजल है। लेकिन उन सहाबा की मुकद्दस बारगाह में ये फकीर शफी गदाए जिलानी तहदीस नेमत के तौर पर बतौर फख्र मुबाहात ये अर्ज करता है, दस्त बस्ता कहता है कि हुजूर आप अजीम, आपका जमाना अजीम, आपको जो अजमतें हासिल हैं वो किसी को हासिल नहीं हो सकती। अगर सारे अगवास को, अख्ताब को, अब्दाल को, औताद को, नुजबा को, सबको अगर इकट्ठा भी कर दिया जाए तो कोई आपके तलवों की धूल के बराबर नहीं हो सकता। आप अजीम, आपका जमाना अजीम। यकीनन ये रब का आप पर बड़ा फजल है। लेकिन हुजूर बतौर तहदीस नेमत हम ये आपकी बारगाह में कहेंगे, आप पर रब का बड़ा फजल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पर भी रब का फजल कुछ कम नहीं है। हम पर भी रब का फजल कुछ कम नहीं है, इसलिए कि हुजूर आपको ईमान मिला, आपने नबी का मुस्कुराता चेहरा देखा, ईमान मिला। नबी का रूए ज़ेबा देखा, ईमान मिला। नबी की जुल्फे काकुली देखी आपने, नबी का काकुले अंबरी देखा, ईमान मिला। आपने नबी की शफकतें देखी, ईमान मिला। आपने चांद को दो टुकड़े होते देखा, ईमान मिला। कंकड़ियों को कलमा पढ़ते देखा, ईमान मिला। सूरज को पलटते देखा, ईमान मिला। पेड़ों को साया करते देखा, ईमान मिला। नबी के मोजज़ात देखे, ईमान मिला। नबी की शफकतें देखी, ईमान मिला। हुजूर यकीनन रब का आप पर बड़ा फजल है, लेकिन हम समझते हैं कि हम पर भी रब का फजल कुछ कम इसलिए नहीं है कि हमने कुछ नहीं देखा फिर भी ईमान मिला। हमने कुछ नहीं देखा फिर भी ईमान मिला। तो मेरे प्यारे, याद रखो, रब के फजल में कोई कमी नहीं है। यकीनन रब का फजल हम पर आज भी बहुत है, लेकिन हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हमने सिर्फ ट्रेडिशंस को, रसूमात को फॉलो करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। उन रसूमात के पीछे जो हकीकतें थी, जो उसकी जान थी, जो उसकी रूह थी, हम उसको भूल गए हैं। हम उसको जानते भी नहीं हैं, हम उससे वाकिफ भी नहीं हैं। इसलिए अब हमारी हैसियत उस मकान की तरह है जिसमें न खिड़की है, न दरवाजा है, कुछ नहीं है, बस दीवारें हैं और छत हैं। तो मुझे बताओ, कोई ऐसा मकान जिसमें दीवार भी ना हो, जिसमें खिड़की भी ना हो, जिसमें दरवाजा भी ना हो, क्या वो रहने के लायक है? आज हमारी हालत यही हो गई है। हम मुसलमान हैं, रस्मी और इसमी किस्म के मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, इस नौयत के मुसलमान हैं कि बाप अबुल कलाम, बेटा अब्दुल सलाम, यही है इस्लाम। न इससे आगे कुछ जानते हैं, न इससे पीछे कुछ जानते हैं। आप देख लिए, बुजुर्गों की बारगाह में आए तो आपने क्या किया, क्या किया, क्या मामूल रहा, क्या मामूल रहा?
आप मुझे बता दिए। जायजा लो मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों की बारगाह में आना यकीन बाइसे रहमत है। ये वो जगह है, शायरुल्लाह है, ये वो जगह है जहां अल्लाह के रहमत का नुज़ूल होता है। ये वो जगह है जहां से बरकतें मिलती हैं, जहां ये वो जगह है जहां से फजल व इनाम मिलता है। यकीनन ये अल्लाह के दोस्तों की बारगाह वो जगह है। इस जगह आके आपने क्या किया? सिर्फ रसूमात को, ट्रेडिशंस को फॉलो किया, आपने असल कोई चीज ना की। ये वो थे अल्लाह के दोस्त थे। यहां आकर आपको खुदा याद आया क्या? खुदा याद आया? क्या किया आपने? चादर ली, फूल लिया, शिरनी ली, लेके हाथ में गए, पेश किया और अपने तमाम मुद्दा को पेश कर दिया। कारोबार में बरकत नहीं, परेशानी है, बच्ची बीमार है, बच्चा एग्जाम दे रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, घर में बड़ी परेशानी है। एक लिस्ट निकाला, पेश किया। ऐसा लेता है जैसे इन्होंने आपसे कर्जा लिया था, कर्जा वसूलने आप आ गए। यही तो कर रहे हैं आप। जब मुझे बताओ, इंसाफ से बताओ, मैं थोड़ा छेड़ता हूं आपको। जब मुझे बताओ, ये जो फूल, ये चादर, ये शेरनी, ये इनकी पसंद है क्या? बोलो ना, ये इनको बहुत पसंद था जो आप ले लेके जा रहे हो? क्या जिंदगी भर इन्होंने शेरनी, फूल और चादर इकट्ठा किया था क्या, जो आप ले लेके जा रहे हो? ये किसकी पसंद है? ये इनकी पसंद नहीं है, बल्कि ये हमारी पसंद है। हम इसके जरिए इनसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। हम इन चीजों के जरिए इनसे जो हमारी मोहब्बतें हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो अल्लाह के दोस्त बंदों से जब मोहब्बतों का कोई इजहार करता है तो इस पर भी अल्लाह रहमतें और बरकतें अता फरमाता है। लेकिन ये इनकी पसंद नहीं है पसंद इनकी? बोलो ना, इंसाफ से बोलो, ये इनकी पसंद है, ये हमारी पसंद है। अपनी इस पसंद से हम अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अल्लाह की रहमतें बरकतें हमें मिलती हैं। तो मेरे प्यारे, कभी ख्याल नहीं आया कि जब हम आते हैं अपनी पसंद की चीज लेके जाते हैं, यार इनको भी तो कुछ पसंद होगा, तो चलो एक बार इनकी पसंद की चीज लेकर चले? कभी ख्याल नहीं आता? दुनियादारी में तो बड़ा ख्याल आता है। कोई नया ऑफिसर डीएम आ गया और आपकी कोई जमीन उमीन का मामला फंसा हुआ है, आया तो क्या आप ऐसे डीएम साहब के पास पहुंच जाते हो? पहुंच जाते हो? नहीं, पहले इंक्वायरी करते हो कि भैया डीएम कैसा है, नेचर कैसा है, कड़क है कि सॉफ्ट है, अपर टेबल है कि अंडर टेबल है? ये सब इंक्वायरी निकालते हो ना। फिर उसके हिसाब से फाइल तैयार करते हो, फिर कोई सोर्स निकालते हो, ढूंढते हो जो उस तक पहुंचाए, फिर लेके जाते हो। तो इनकी इंक्वायरी निकालते हो ना। किसी दुनियावी हाकिम के पास जाने से पहले भी इंक्वायरी निकालते हो ना। इंक्वायरी निकालते हो कि उसे पसंद क्या है, उसे पसंद क्या है। तो दुनियावी हाकिम की पसंद का इतना लिहाज, ख्याल रखते हो, उस पसंद का एहतमाम करते हो, फिर दुनियावी हाकिम के पास जाते हो। इन हाकिमों का कोई ख्याल नहीं। जब जब परेशानियों में मुब्तला होते हो इन्हीं हाकिमों के पास जाते हो, और ये हर हाल में तुम्हारे साथ रहते हैं। इनका कोई ख्याल नहीं। कभी ये ख्याल नहीं आता कि हम इनके पास चल रहे हैं, अरे ये दुनियादार, ये दुनिया वाले तो दुनिया की कोई चीज दे देंगे, लेकिन ये वो ऐसे दाता हैं कि जहां दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। ये ऐसे हाकिम है। कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हम इनके पास चलते हैं? चलो आज सोचते हैं कि इन्हें क्या पसंद है। अपनी पसंद की चीज लेकर हमेशा जाते हो, एक बार सोच के ये जाओ कि इन्हें क्या पसंद है। जब सोचोगे तो नजर आएगा, अच्छा इन्हें नमाज पढ़ना पसंद है, चलो हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। इन्हें दरूद का पढ़ना पसंद है, चलो दरूद की तस्बीह पढ़ लेते हैं। इन्हें खैरात करना पसंद है, चलो खैरात और सदकात कर लेते हैं। इन्हें गरीबों की मदद करना पसंद है, चलो गरीबों की मदद कर लेते हैं। इन्हें दीन की अशात और अशाते दीन पसंद है, चलो दीन का कुछ काम कर लेते हैं। यही तो इनकी पसंद है ना। तो मेरे प्यारे गौर करो, जब अपनी पसंद की चीजें लेकर जाते हो तो ये महरूम नहीं लौटाते, ये खाली हाथ नहीं लौटाते। और जब कभी इनकी पसंद की चीज लेकर जाओगे, तसव्वुर करो मेरे प्यारे, अपनी पसंद की चीजें लेकर जाते हो तो खाली हाथ नहीं लौटाते, और जब इनकी पसंद की चीज लेकर जाओगे तो मेरे प्यारे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इनकी पसंद की चीजें। चलो नमाज का वक्त है, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा कुरान की तिलावत कर लेते हैं, फिर दरूद पाक का विर्द कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अब इनकी पसंद की ये चीजें लेकर चलो, आओ यहाँ पर आओगे मेरे प्यारे तो बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। इनके कर्म का हाथ बढ़ेगा, तुम्हें सीने से लगा लेगा। अरे रोज आता था अपनी पसंद की चीजें लेकर, आज आया है मेरी पसंद की, तो मैं तुझे महरूम कैसे रखूंगा। अरे तू जो मांगता है वो तो मिलेगा ही, जो तेरी जरूरत है वो भी अता किया जाएगा। तो ये शहंशाहों की बारगाह में आते हैं, हमने लेने का तरीका भी भूल गए, अंदाज भी नहीं मालूम है। हम इस किस्म के मुसलमान हो गए हैं, हम सिर्फ रस्मी और इसमी किस्म के मुसलमान हो गए हैं। मेरे प्यारे, विकार चाहिए अगर, अजमतें चाहिए अगर, बुलंदियां चाहिए अगर, तो रस्मी और इसमी किस्म के मुसलमान मत बनो, हकीकी किस्म के मुसलमान बनो। हकीकी किस्म मुसलमान बनो। अपने अहदे रफ्ता को अगर तुम्हें हासिल करना है तो अपनी जिंदगी को बदलना होगा। और एक सच्चा मुसलमान वही होता है जिसके दिलों में ईमान की हरारत हो और तकाज़े ईमान को पूरा करने का हर लम्हा जज्बा उस पर तारी हो और उसका अमल दीनी अमल हो, अमले साले की जिंदगी गुजारे और मिल्ली दर्द हो, वही सच्चा मुसलमान है। तो मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों की बारगाह में आए हो तो यहाँ दुनिया तलाश मत करो, यहाँ आखिरत की खैरात मांगो। तुम दौलत मांगते हो, सब कुछ मांगते हो, अरे ये तो दुनिया की चीजें हैं। कभी ख्याल नहीं आता कि इनके पास वो चीज मांगी जाए जिसके ये स्पेशलिस्ट है। ये बुजुर्गाने दीन स्पेशलिस्ट किसके हैं मालूम है आपको? ये स्पेशलिस्ट किस चीज के? जिस चीज के स्पेशलिस्ट हैं वही नहीं मांगते, और जो यूं ही दे देते हैं वो मांगते रहते हैं। दौलत दुनिया की चीज है ना, दुनिया में मिल जाती है। अब मुझे बताओ, अखलाक कहीं मिलेगा क्या? मोहब्बत कहीं मिलेगी क्या? मरुव्वत कहीं मिलेगी क्या? इंसानियत कहीं मिलेगी क्या? आखिरत की भलाई कहीं मिलेगी क्या? कहीं दुनिया में मिलती है क्या? नहीं, वो सिर्फ यहीं मिलती है। ये वो बारगाहें हैं जहाँ आखिरत की भलाई मिलती है, मोहब्बत की दौलत मिलती है, किरदार का हुस्न मिलता है, मुरव्वत की खैरात मिलती है, आला किरदारी मिलती है। ये वो चीज है जो दुनिया के किसी कारखाने में ना बनती है, ना किसी शोरूम में मिलती है। ये मिलती है तो इन्हीं रूहानियत के ताजदारों की बारगाह में मिलती है, जो सिर्फ यहाँ मिलती है। तुम वो यहाँ आकर भी नहीं लेते। दुआ मांगते हो, दुनिया मांगते हो, कभी ईमान की सलामती मांगते हो, कभी मोहब्बत की खैरात मांगते हो, कभी हुस्न किरदार की खैरात मांगते हो। ये नहीं मांगते, बाकी सब मांगते हो। तो मेरे प्यारे, अपने हालात को दुरुस्त करो, अपने फिक्र को बदलो। तुम दूसरों की तरह सिर्फ एक इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कौम मुस्लिम हो। तुम कौम मुस्लिम हो, तुम वो उम्मत हो जो सारी उम्मतों से बेहतर कहा है किसी और ने नहीं, रब ने कहा है। रब ने कहा है, कायनात का खालिक ने कहा है, मालिक ने कहा है, क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड ने कहा है कि दुनिया की सारी कौमों में सबसे बेहतर उम्मत मेरे महबूब की उम्मत ये कौम मुस्लिम है। तो मेरे प्यारे, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी होनी चाहिए, बदलो। ये फकीर शफी तो कहता है, कहता ही रहेगा। जब दुनिया में नहीं रहेगा तो याद करोगे। मेरे प्यारे, तुम्हारा कोई तदब्बुर, कोई मसलहत, कोई हिकमत उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकती जब तक तुम सच्चे मुसलमान न बन जाओ। अपने हर अमल को रिज़ाए इलाही पर मौकूफ ना कर दो। जो करो अल्लाह की रजा के लिए करो, जब करो खुदा को याद करके करो, बुराइयों से बच जाओ। मेरे प्यारे, बदलने की जरूरत है। चैलेंजेस हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हैं, दुश्मनों ने बड़े बड़े मंसूबे बना रखे हैं और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। कॉन्स्पिरेसी के तुम शिकार हो रहे हो, तुम्हारे बीच मुनाफिकत पैदा की जा रही है, तुम्हारे लोग ही तुम्हारी हलाकत के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी का सामान तुम्हारे ही लोगों को बनाया जा रहा है, इख्तिदार से बनाया जा रहा है, पैसों से बनाया जा रहा है, दुनियावी इख्तिदार की लालच देकर बनाया जा रहा है। ऐसे पुराशोक दौर में हो, इन फितनों से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, तुम बच सकते हो, तो वो सिर्फ रब का फजल बचा सकता है। और रब के फजल को हासिल करने के लिए रब का वफादार बनना ही होगा। अपने रब की अताअत और बंदगी को अपनी जिंदगी का मकसद मेरे प्यारे बनाना ही होगा।
बना लोगे तो सारे जुल्म एक तरफ, मेरे रब का फजल एक तरफ, बुजुर्गों की अता एक तरफ, इन औलिया का फैजान एक तरफ। मेरे प्यारे, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी हो रब से दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, ये पढ़े सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह, या हबीब या नबी तू समा जा अंग अंग में, रंग दे दिल रहमत के रंग में, हशर हो हम सब मखदुमे सिमना के संग में, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अशरफी शैदा तुम्हारा, करके दुनिया से कनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदा रा, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ